नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर जो हमें हाथ से लिखे कुछ नोट्स के अंदर ले जाएगा। देखिए, ये सिर्फ पन्ने नहीं हैं, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जिसमें जानवरों के रहस्यों से लेकर इंसानी हिम्मत की ऊंचाइयों तक सब कुछ छिपा है। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी रात में देखने की ताकत हमसे 6 गुना ज्यादा होती है? ये सवाल हमें सीधे कुदरत के कुछ सबसे बड़े रहस्यों की तरफ ले जाता है। तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? खैर, वो तो इन्हीं शानदार नोट्स में ही छिपा हुआ है। अगर हम जरा ध्यान से इस हिस्से को देखें तो जवाब खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये हमें उस शिकारी के पास ले जाता है जो अंधेरे का राजा है। जी हाँ, इसका जवाब है बाघ। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। एक छोटी सी झलक देखते हैं इन नोट्स में जानवरों की दुनिया के बारे में और क्या-क्या छिपा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, जानवरों की दुनिया सिर्फ शिकारियों और उनकी तेज नजर तक ही सीमित नहीं है ना? इन नोट्स से पता चलता है कि यहाँ कितनी कमाल की सामाजिक संरचनाएं हैं, कितनी अनोखी आदतें हैं और जीने के कितने हैरान कर देने वाले तरीके हैं। अब जरा हाथियों को देखिए। इनका समाज कितना गजब का है। यहाँ कोई राजा नहीं, बल्कि एक रानी होती है। मतलब सबसे बुजुर्ग और अनुभवी मादा हाथी। वही सबकी लीडर होती है, बिल्कुल एक परिवार की मुखिया की तरह। वही पूरे झुंड को रास्ता दिखाती है। ये नोट्स हमें यही तो बताते हैं कि ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि एक पूरा जटिल समाज है, जहाँ तजुर्बे की सबसे ज्यादा कीमत है। और जहाँ एक तरफ हाथियों का इतना एक्टिव सामाजिक जीवन है, वहीं दूसरी तरफ है स्लॉथ्स। जैसा कि ये नोट्स बताते हैं, ये जनाब तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर उल्टा लटक कर ही गुजार देते हैं। एकदम मस्त मौला, मानो दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। धीमी गति से जीने की कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण। और सोने की बात करें तो ये नंबर्स तो देखिए, दिमाग चकरा जाएगा। एक तरफ स्लॉथ है जो दिन में 17 घंटे सोता है, और दूसरी तरफ जिराफ जिसे सिर्फ 2 घंटे की नींद काफी है। अब ऐसा क्यों? ये सिर्फ आदत नहीं है, ये उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। जिराफ जैसे जानवर को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, जबकि स्लॉथ पेड़ों पर सुरक्षित अपनी ऊर्जा बचाता रहता है। प्रकृति में हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जानवरों की दुनिया तो कमाल की है ही, पर अब जरा पौधों की दुनिया में झांकते हैं। यकीन मानिए, ये भी उतनी ही अजीब और अद्भुत है। यहाँ भी जीने की एक होड़ लगी है, बस तरीके थोड़े अलग हैं। अच्छा, पौधों को समझने के लिए सबसे जरूरी शब्द है अडैप्टेशन, यानी अनुकूलन। ये समझे कि ये उनकी सुपर पावर है। इसी की वजह से वो रेगिस्तान की तपती गर्मी से लेकर घने जंगलों की नमी तक हर जगह टिके रहते हैं। इसके 2 बेहतरीन उदाहरण यहाँ हैं। एक तरफ है हमारे राजस्थान का खेजड़ी का पेड़, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट ओक। दोनों रेगिस्तान में हैं, पर डेजर्ट ओक की जड़ें, अरे बाप रे, पानी की तलाश में इतनी गहरी चली जाती हैं जितनी एक पूरी बिल्डिंग ऊंची होती है। सोचकर ही हैरानी होती। और फिर आते हैं मांसाहारी पौधे। जी हाँ, पौधे जो शिकार करते हैं। पिचर प्लांट अपने चालाक जाल से कीड़ों को फंसा लेता है, और वीनस फ्लाई ट्रैप तो बिल्कुल एक जबड़े की तरह अपने शिकार पर झपट पड़ता है ना? कुदरत का एक डरावना लेकिन कमाल का डिजाइन। तो ये नोट सिर्फ जानवरों और पौधों की कहानी नहीं कहते, ये तो हमें भारत और उसके बाहर की एक शानदार यात्रा पर भी ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ-कहाँ लेकर जाता है। देखिए, हम कहाँ-कहाँ घूमाएं। एक पल में हम बिहार की खूबसूरत मधुबनी कला की दुनिया में हैं, जहाँ सब कुछ प्राकृतिक रंगों से बनता है। अगले ही पल हम केरला के शांत बैकवाटर्स में हैं, जहाँ वल्लम नाम की नावें चलती हैं। फिर ये नोट्स हमें कर्नाटक के बेलबनी का गांव और गोवा के चहल पहल वाले मडगांव स्टेशन की याद दिलाते हैं। और तो और हम देश से बाहर निकलकर अबू धाबी भी पहुंच जाते हैं, जहाँ के खजूर मशहूर हैं। मतलब हर एक नाम के पीछे एक पूरी की पूरी दुनिया है। प्रकृति और संस्कृति की इस यात्रा के बाद अब बात करते हैं इंसानी जज्बे की, हमारी सोच और हमारी उपलब्धियों की। इन नोट्स में कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। सबसे पहले मिलिए बछेंद्री पाल से। इन नोट्स में तारीख भी दर्ज है, 23 मई 1984। ये वो दिन था जब वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सोचिए जरा, कितना हौसला और हिम्मत चाहिए होती है इसके लिए।
और फिर ये देखिए, इंसानी दिमाग का एक और कमाल, ब्रेल लिपि। सिर्फ 6 उभरे हुए डॉट्स, लेकिन इन 6 डॉट्स ने उन लोगों के लिए ज्ञान की पूरी दुनिया खोल दी जो देख नहीं सकते। कितना सरल पर कितना बड़ा आविष्कार। और फिर है कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की एक जबरदस्त वेटलिफ्टर। नोट्स बताते हैं कि वो 130 किलो वजन उठा सकती थी और 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स जीते। तो देखिए, बछेंद्री पाल का पहाड़ों जैसा हौसला, ब्रेल लिपि के पीछे का सरल दिमाग और कर्णम मल्लेश्वरी की बेमिसाल ताकत, ये सब दिखाता है कि इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। तो हमने प्रकृति की खूबसूरती देखी, इंसानी उपलब्धियों का जश्न मनाया, पर अब ये सफ़र एक बहुत ज़रूरी मोड़ पर आता है। इन नोट्स में सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी भी है हमारे और इस ग्रह के रिश्ते को लेकर। यहाँ जिक्र आता है रेड डेटा बुक का। ये क्या है? ये एक लिस्ट है, एक रिकॉर्ड है उन सभी पेड़ पौधों और जानवरों का जिन पर हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये एक तरह का अलार्म है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे कामों का असर इन बेजुबान जीवों पर क्या पड़ रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कि जहां समस्या का जिक्र है वहीं समाधान भी बताया गया है, और वो भी इन्हीं नोट्स में। कचरा प्रबंधन के 4 Rs: रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज और रिसाइकल। मतलब कम इस्तेमाल करो, गैर जरूरी चीजों को मना करो, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करो और फिर रिसाइकल करो। कितना आसान और कितना असरदार तरीका है ना? तो इस पूरे सफर के बाद हम कहाँ पहुंचे? सोचिए, अगर हाथ से लिखे कुछ नोट्स के अंदर जानवरों, पौधों, इंसानों और संस्कृतियों का इतना बड़ा ब्रह्मांड समा सकता है, तो जरा सोचिए हमारे चारों तरफ और कितने रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ज्ञान सच में हर जगह है, बस हमें अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखने की जरूरत